नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे एक बार फिर से। तो आज हम यहाँ पे सीखेंगे किस तरीके से बिना जीएसटी के भी आप जो है अपना अकाउंट बना सकते हैं मीशो पे और ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं। उसकी शुरुआत सिर्फ़ और सिर्फ आप 1000 या 2000 रुपए से कर सकते हैं। इससे ज़्यादा की आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, कोई बात नहीं, सिस्टम मतलब पीसी नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, कोई बात नहीं, प्रिंटर नहीं है, कोई बात नहीं, बस आपके पास एक छोटा-सा फ़ोन होना चाहिए, वो भी स्मार्टफ़ोन, और इंटरनेट आपके पास होना चाहिए। आप आराम से उससे जो है अपना एक सरल अकाउंट बना करके अपना ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप बस इतना आपको रखना है कि अगर आप जीएसटी नहीं ले रहे हैं, विदाउट जीएसटी काम कर रहे हैं, तो फिर आप जो है अपनी प्रोडक्ट्स को आउट ऑफ स्टेट नहीं सेल कर पाएँगे। जो आपका व्यू है, जो आपके प्रोफाइल्स हैं, मतलब आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, वो आउटसाइड स्टेट में नहीं दिखाए जाएँगे। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है आपके स्टेट में दिखाए जाएँगे, आपके सेम स्टेट से, और वहीं से आपको जो है ऑर्डर मिलेंगे। आपको इससे बाहर नहीं आप जो है सेल कर पाओगे। इससे होता है कि आपका जो क्राइटेरिया है, आपका ऑर्डर्स थोड़े कम होते हैं, पर हाँ, होते हैं। जिस तरीके से आपका जो है कैटलॉग्स होंगे, जो भी आप वहाँ पे लिस्टिंग करेंगे, उसी हिसाब से आपको ऑर्डर्स आते जाएँगे। और उसमें जो है मेन जो होता है आपकी क्वालिटी, देन उसका जो है प्राइस। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपका प्राइस अच्छा है, आपकी जो सर्विसेज़ है वो बहुत अच्छी है, तो आपको अपने स्टेट में ही ज़रूरत से ज़्यादा ऑर्डर्स आ सकते हैं या आएँगे। आपको बस ध्यान रखना है कि आपका जो क्वालिटी है वो बेहतर है, आपके रिटर्न्स कम हो। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे ये तो पता था कि रिटर्न्स आते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि रिटर्न्स के चार्जेस आपको ही पे करने होते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ थी। मैंने जैसे जो था अच्छा जो भी था, मैंने उसमें लिस्टिंग की, और ये मुझे नहीं पता था कि अगर ऑर्डर कैंसिल होता है और कुरियर रिटर्न आता है, तब तो पैसे नहीं आपको देने होते, लेकिन कस्टमर रिटर्न आता है, कस्टमर से के पास जाकर ओपन होकर के अगर कस्टमर रिटर्न करता है, तो आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं दोनों साइड की शिफ्टिंग के। इधर से जो कुरियर चार्जेस लगते हैं वो, और रिटर्न होने में जो कुरियर चार्जेस लगते हैं वो, दोनों साइड के आपको ही पे करने पड़ते हैं। तो ये सबसे बड़ा झटका था, लेकिन इन सबको कवर अप किया जा सकता है अगर आपके ऑर्डर्स अच्छे हैं, आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपके पास ढेर सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, और उसमें रिटर्न्स कम हैं, तो फिर इसको आराम से जो है कवर अप किया जा सकता है। इसकी कोई दिक्कत नहीं कि आप उसको कवर अप नहीं कर सकते। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, अगर इसमें प्रॉफिट नहीं हो सकता है रिटर्न के साथ, तो लोग कर कैसे रहे हैं? यानी कि पॉसिबल है कि रिटर्न के साथ हमें प्रॉफिट होना, तो उसके लिए हमें थोड़े से टूल्स की ज़रूरत होगी, थोड़ी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होगी, जिससे कि हमारे जो रिटर्न्स हैं वो मिनिमम रहें। अगर 100 प्रोडक्ट्स हमारे गए हैं, तो 2, 4, 6, 10 अगर रिटर्न्स आ रहे हैं, तो वो हमारे कवर अप हो जाएँगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 100 प्रोडक्ट्स गए हैं और 50 रिटर्न आ जाएँगे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो हमें अपना जो प्रोडक्ट है, लिस्टिंग है, और हमारा प्राइसिंग है, हमारी जो सर्विसेज़ है, इतनी अच्छी देनी पड़ेंगी कि कस्टमर रिटर्न ना करे। बहुत ही मुश्किल, बहुत ही रेयर ऐसा कस्टमर हो जो उसको रिटर्न करे। तो ये रही हमारी रिटर्न से रिलेटेड कुछ बातचीत। और अब हम चलते हैं विदाउट जीएसटी की कैसे काम कर सकते हैं। तो विदाउट जीएसटी बहुत ही आराम से काम किया जा सकता है। उसमें आपको ना किसी सीए की ज़रूरत होती है, ना जीएसटी नंबर की, ना रिटर्न भरने की, किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत ही सिंपल है। बस एक यही चीज़ है कि आप जो है उसको अपने ही स्टेट में, विद इन स्टेट आप उसको सेल करेंगे। आपका जो है सेलिंग जो क्राइटेरिया है वो जो है लिमिटेड रहेगा। इससे जो होता है थोड़ी बहुत आपके जो ऑर्डर्स हैं वो कम आते हैं कंपैरिज़न में, अगर जो जिसके पास जीएसटी है वो ऑल ओवर इंडिया सेल कर रहा है उसमें। तो बस यही एक ड्रॉबैक है, वरना अगर आप सीखना चाहते हैं, इसमें एंट्री करना चाहते हैं, तो आप एक बार विदाउट जीएसटी जो है काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका अकाउंट्स जो है आगे बढ़ गया और आप सोचो बाद में जीएसटी लेकर के उसमें हम जीएसटी नंबर एंटर कर देंगे, उसमें फिल कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। एक बार अगर आपका जो जीएसटी है वो विदाउट जीएसटी अगर एक बार आप अकाउंट बना लेते हैं, तो उसके बाद आप उसको विदाउट जीएसटी चलाएँगे, उसमें कोई जीएसटी नंबर जो है नहीं एक्सेप्ट करता है। इसके लिए आपको फिर दूसरा अकाउंट बनाना पड़ता है। मेरे साथ भी ये हुआ, मैंने जो है पहले विदाउट जीएसटी बनाया था, फिर मुझे लगा मेरे ऑर्डर्स कम है, मुझे अब जीएसटी नंबर ले लेना चाहिए, मैंने सीख लिया है चीज़ों को। लेकिन बाद में ये हुआ कि उस अकाउंट में जो है मैं जीएसटी नंबर ऐड नहीं कर पाई, होता ही नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। उसके बाद हुआ कि मुझे दूसरा अपना अकाउंट ओपन करना पड़ा विद जीएसटी। तो अभी नया 1 6-7 महीने पुराना हो चुका, उसकी ग्रोथ अच्छी हो गई, उसकी रीच अच्छी हो गई। अब आप दोबारा जब उसको दूसरा अकाउंट बना रहे हो, तो उसमें फिर आपको उतना ही टाइम देना पड़ेगा। तो अगर आपको सही लगे तो आप जीएसटी नंबर के साथ ही स्टार्ट करें। थोड़ा-सा खर्चा आएगा, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, तो आप विदाउट जीएसटी भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आराम से उसमें काम कर सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? छोटी-सी आप ज़रूर बताइएगा, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि आगे की वीडियो के लिए हमें टॉपिक्स मिलते रहें। धन्यवाद।